हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो से हम ज्योग्राफी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ लैंड मासेस हैं, ये वाटर बॉडीज़ हैं और यहाँ पे आपको ये वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी, वर्टिकल्स लाइन दिख रही होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होंगी। तो इस ज्योग्राफी सीरीज़ में हम पूरा ये डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वीडियो में कि ये लाइंस क्या होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, या जो एक पर्टिकुलर ये लैंड मासेस हैं। जैसे लैंड मासेस को क्या बोलते हैं, जो हमें वर्ल्ड मैप पे लैंड मासेस दिखते हैं या ग्लोब में जो हमें लैंड मासेस जो दिखते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो हम इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो कॉन्टिनेंट्स एक एक वीडियो में हम एक एक कॉन्टिनेंट लेके पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम इन लैंड मासेस के बारे में एंड ओशंस के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज कौन सा लैंड मास जो है ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे यहीं पे आपको मैं लर्न करवाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, क्योंकि वर्ल्ड मैप इजीली लर्न नहीं होता है, तो इसमें कोई ट्रिक वाली कोई बात नहीं है। आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। ये इमेज जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने खुद आ जाएगी, मैं पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे जो है हमारे पास, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा, अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे बड़ा हमें कौन सा लैंड मास नज़र आ रहा है, यहाँ पे एशिया। यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पहले हम एरिया वाइज पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, और इन लैंड मासेस को थोड़ा सा जो है मैं इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में दूंगी, पर डिटेल में अलग अलग वीडियोस में भी हम पढ़ेंगे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। पर इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि कॉन्टिनेंट के बारे में भी आगे वीडियो में। और अभी यहाँ पे मैं इस मैप के थ्रू आपको या ग्लोब के थ्रू मैं आपको लर्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको ये लर्न हो जाएगा वर्ल्ड मैप बहुत ईजीली। तो यहाँ पर जो पहले मैं बताऊँगी आपको एरिया वाइज बताऊँगी। यहाँ पर जो अभी पहले मैं आपको बताऊँगी ये एरिया वाइज बताऊँगी, देन हम पॉपुलेशन वाइज पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बड़ी है पॉपुलेशन वाइज। अभी फर्स्ट क्या पढ़ना है हमने, एरिया वाइज। तो मैं आपको पहले एरिया वाइज बताती हूँ। एरिया वाइज क्या, एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट, क्या कौन सा लैंड मास जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा सबसे लार्जेस्ट है एंड कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा लैंड मास जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, एशिया। तो एशिया जो है ये नंबर 1 पे। अच्छा, आप जो है ये जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ये अपने माइंड में वैसे याद करते जाइएगा कि जब भी आप वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ें, एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, तो मैप आपके माइंड में आना चाहिए। इसी तरीके से याद होगा, वरना ऐसे कभी कोई, जैसे आप कोई सेंटेंस बना के याद कर लें कि ये पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, तो ऐसे हमेशा इंसान भूल जाता है। जब तक आपको मैप लर्न नहीं होगा आप कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकते इजीली। तो ज्योग्राफी के लिए आपको मैप लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मैप लर्न करवाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो बस इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एरिया में दिख रहा है नंबर 1 पे क्या है, एशिया। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। देन यहाँ आ जाइए, ये जो पार्ट है यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी एशिया का पार्ट है। ये भी क्या है, यहाँ से एक मिनट मैं ये क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। ये जो है ये पूरा जो है ये क्या है हमारे पास, ये पूरा एशिया है। तो नंबर 1 पे जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, एरिया वाइज। बार बार रिपीट कर रही हूँ, एरिया वाइज कि सबसे ज़्यादा लैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा लैंड है, मतलब एरिया किसका सबसे ज़्यादा है। तो नंबर 1 पे कौन सा है, एशिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। देन सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एरिया वाइज। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको उसी हिसाब से बिल्कुल माइंड में आपके ये बैठता चला जाए कि हाँ, जहन में ये चीज़ रहेगी। आपको जैसी वर्ल्ड मैप देखें आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये सबसे बड़ा है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एशिया क्या है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये नंबर 1 पे है, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा है। सेकंड पे अफ्रीका, यहाँ पे एरिया वाइज बात हो रही है, एशिया, अफ्रीका। देन यहाँ चले जाइए, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर पे, फिर इसके नीचे फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। देन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अंटार्कटिका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंटार्कटिका। तो ये जो है ये पूरा आइस शीट से कवर है और ये कॉन्टिनेंट जो है ये 5th नंबर पे है, मतलब 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है
अंटार्कटिका, देन और यहाँ पे हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सा है 6 नंबर पे? 6 नंबर पे है हमारे पास यूरोप। एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे। टोटल हमारे पास कॉन्टिनेंट कितने हैं, टोटल लैंड मासेस कितने हैं? टोटल लैंड मासेस जो हैं वो 7 है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट हैं। और यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। नंबर 1 एशिया, एशिया, अफ्रीका। अच्छा आप ऐसे याद कर लीजिए, ये एशिया है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड फिर और नीचे आ जाइए यहाँ पे अंटार्कटिका, देन सीधे यहाँ पे यूरोप, एंड फिर ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है एंड एशिया सबसे बड़ा है, यानी कि एशिया सबसे लार्जेस्ट है एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एरिया वाइज जो है, कि एरिया वाइज हमारे पास किस तरीके से है। एरिया वाइज एशिया, अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज बात करें अगर, कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा जो है कॉन्टिनेंट बड़ा है एंड कौन सा सबसे लार्जेस्ट है एंड कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। सो कॉन्टिनेंट वाइज जो है एशिया नंबर 1 पे है, पॉपुलेशन वाइज भी। पॉपुलेशन वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? वो एशिया है। और एरिया वाइज भी कौन सा है? एशिया है। एंड फिर क्या है पॉपुलेशन वाइज? सेकेंड नंबर पे अफ्रीका। अब यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज यहाँ आ जाइए यूरोप। तो यूरोप में अच्छा, और एरिया वाइज क्या था? एरिया वाइज था नॉर्थ अमेरिका, बट यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज अब मैं बता रही हूँ तो पॉपुलेशन वाइज है यूरोप। एशिया से अफ्रीका, देन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। उसके बाद फिर यहाँ आ जाइए 4th पे नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया एरिया वाइज में क्या, अंटार्कटिका जो है ये पूरा आइस शीट से कवर है, तो जाहिर है यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे इतना बताने वाली बात नहीं है। तो ये 6 नंबर पे क्या है पॉपुलेशन वाइज? ऑस्ट्रेलिया। एंड सबसे एंड में 7th नंबर पे क्या है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में बहुत बहुत कम पॉपुलेशन है या ना के बराबर पॉपुलेशन है। और यहाँ पे हमने देखा कि एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप यहाँ पे आपको पॉपुलेशन वाइज भी क्लियर हो गया होगा। पॉपुलेशन वाइज एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप एंड फिर यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका सबसे एंड में पॉपुलेशन वाइज। और एरिया वाइज, एरिया वाइज आप इस तरीके से याद कर लीजिए, एशिया से अफ्रीका। वर्ल्ड मैप आपको याद होना चाहिए और आई होप आपको अब थोड़ा याद तो हुआ होगा। एशिया, अफ्रीका, ये एरिया वाइज बता रही हूँ, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। एरिया वाइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या बताया मैंने अभी? एरिया वाइज। ये एरिया वाइज बताया। अब मैं आपको पॉपुलेशन वाइज रिवाइज करवा देती हूँ। एशिया, अफ्रीका, देन यूरोप। पॉपुलेशन वाइज है ये यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सबसे कम कहाँ? अंटार्कटिका में। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, पॉपुलेशन वाइज भी एंड एरिया वाइज भी। अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में एंड ये लैंड मासेस के बारे में एंड यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ के बारे में एंड लैंड मासेस के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। 2 मेन डिवीजन है अर्थ का, एक तो कॉन्टिनेंट्स है यानी कि लैंड मासेस है, एक क्या आपको वाटर बॉडीज़ दिख रही होंगी। तो वाटर बॉडीज़, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं 7। ओशंस कितने हैं? ओशंस हैं 5। ओशंस भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट है, एक और बार आपको रिवाइज करवा दूँ, 2 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज एशिया, अफ्रीका। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ऐसे रिवाइज करवा दूँ, यहाँ पे एशिया था, यहाँ पे अफ्रीका था, देन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या था हमारा? एरिया वाइज।
और पॉपुलेशन वाइज कैसे था, पॉपुलेशन वाइज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो ये ओशंस भी मैं आपको लर्न करवा दूँगी आगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल हो लर्न करने में, बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको वर्ल्ड मैप देख के एकदम से जहन में आना चाहिए। और जो वर्ल्ड मैप पे आपको दिख रहे होंगे लैंड मासेस, तो उसका आप देख करके भी बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एरिया वाइज बड़ा है मैप पे देख करके। पर पॉपुलेशन वाइज थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा, और पीछे मैंने बताया आपको। आई होप आपको अब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ज्योग्राफी कभी भी आप बगैर मैप लर्न किए नहीं कर सकते। तो फर्स्ट चीज़ जो क्या है, बेसिक चीज़, कि आपको मैप लर्न होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले जो वर्ल्ड मैप है उसका थोड़ा सा आपको लैंड मास के बारे में एंड ओशंस के बारे में बताया इस वीडियो में, ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए, ताकि आगे हम जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने आपको कही थी, वर्टिकल लाइंस कही थी, उसके बारे में जब हम पढ़ें तो हमें इजीली वो चीज़ें समझ आ जाए। सो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या है, एशिया। एशिया क्या है, ये एशिया, यहाँ पे ये जो एशिया का मैप है, मैंने अभी आपको बोला था कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर हम सेपरेट वीडियो में, एक एक वीडियो में, अलग अलग वीडियो में एक एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा इसी वीडियो में आपसे शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको जहन में रहे और जब हम डिटेल में पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट जो है हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अभी मैंने बताया। यहाँ पे एरिया वाइज की बात हो रही है, ठीक है। एरिया वाइज जो है वो है एशिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अच्छा, और जो लैंड मासेस हमें दिखे वर्ल्ड मैप पे या ग्लोब पे, तो उसमें जितने भी लैंड मासेस हैं, मतलब जो ज़मीनें हमें दिख रही हैं ऊपर, जो लैंड दिख रहे हैं, तो उसमें से जितनी भी लैंड है अर्थ में, उन सारी लैंड का जो 1/3 पार्ट है, मतलब इतना सारा पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो है वो क्या है, वो एशिया है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जितनी भी ज़मीनें हैं अर्थ पे, उसका एक क्या बोलते हैं, 1/3 या जो 1/3 बोलते हैं हिस्सा जो है, वो क्या है, वो क्या बोला जाता है उस लैंड मास को, उस लैंड मास को हम कहते हैं एशिया। तो एशिया के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। सो यहाँ पे इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ के पास जितनी भी लैंड है, जितनी भी ज़मीन है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो क्या है, वो एशिया का हिस्सा है। मतलब वो जितनी ज़मीनें हैं, 1/3 ज़मीन जो है वो एशिया का हिस्सा है, और बाकी जो 2 पार्ट्स बचते हैं वो क्या है, उसमें बाकी के 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, और एक अकेले कॉन्टिनेंट्स के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। देन यहाँ पे क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अच्छा, तो थोड़ा सा ये तो पढ़ा होगा, ये 6th क्लास में आता है, और ये हम आगे डिटेल में भी, जैसे मैंने आपको बोला, ज्योग्राफी सीरीज़ में पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब क्या होती हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी जहन में होनी चाहिए कि एशिया से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कहाँ से, एशिया से। एशिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। एशिया यहाँ पे जैसे मैप में आपको अभी मैंने पीछे बताया, ये एशिया है। यहाँ पे क्या है मैप में, यूरोप। यहाँ पे क्या है, यूरोप है। तो यहाँ पे यूरोप से जो एशिया अलग है, एशिया जो अलग है, तो यहाँ पे माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज को क्या कहते हैं, यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स कहते हैं, यूराल माउंटेन्स कहते हैं। और इस माउंटेन रेंज से यूरोप और एशिया को जो चीज़ अलग करती है वो क्या करती है, माउंटेन अलग करती है। और उस माउंटेन को क्या कहा जाता है, यूराल नाम है उस माउंटेन का। ये माउंटेन रेंज है यूराल माउंटेन। तो ये एशिया और अफ्रीका, यूरोप को डिवाइड करती है, माउंटेन रेंज। और क्या नाम है इस माउंटेन रेंज का, यूराल माउंटेन। और यहाँ पे क्या है फिर, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यस। तो कितनी बार आपने पढ़ा होगा यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया भी कहा जाता है। तो लोग कहते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि मैम यूरेशिया भी तो एक कॉन्टिनेंट है। तो यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। यूरोप एंड एशिया को अगर हम कंबाइन करके बोलते हैं तो यूरेशिया बोल दिया जाते हैं। और यूरेशिया ऐसा कोई भी अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है। यूरोप एंड एशिया को जब कंबाइन करके बोला जाता है तो उसे यूरेशिया बोला जाता है, यूरोप एंड एशिया।
सो आई होप आपको क्लियर हो गया क्या, यूरेशिया कोई भी अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है, यूरोप है एंड एशिया है, और जब दोनों को एक साथ बोला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, यूरेशिया। सो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें थी जो आपको जहन में होनी चाहिए, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज भी एंड पॉपुलेशन वाइज भी, और ये जो है 1/3 पार्ट जो है लैंड का वो कवर करता है, अर्थ का जितना भी लैंड एरिया उसका 1/3 पार्ट जो है कवर करता है एशिया। एशिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और यूरोप एंड एशिया को जो माउंटेन रेंज डिवाइड करती है वो क्या है, यूराल माउंटेन रेंज है। एंड जो कंबाइंड लैंड मास बोला जाता है यूरोप एंड एशिया को, जब कंबाइन करके बोला जाता है तो उसे यूरेशिया बोला जाता है। हम अब यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में यूरोप के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ आप मैप में देखिए, ये मैप जो है यहाँ पे आपको ये वाली जो लैंड दिख रही है ये क्या है, ये एशिया का पार्ट है। एशिया में रशिया कंट्री जो है वो एशिया में आती है, वो एशिया का पार्ट है। यहाँ मैप में जो है थोड़ा सा इसके बारे में भी है, मतलब ये थोड़ा सा रशिया का पार्ट है। पर जो यूरोप है वो, जो आपको ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है मैप में, ये जो येलो येलो और ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया कि क्या है, यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माउंटेन रेंज एशिया को एंड यूरोप को अलग कर रही है। तो ये जो माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पे ये माउंटेन रेंज है, ये जो येलो लाइन है आपको, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, ये माउंटेन रेंज है, यूराल माउंटेन रेंज। ये यूराल माउंटेन रेंज जो है ये एशिया को एंड यूरोप को डिवाइड करती है। यहाँ पे माउंटेन रेंज है एक यूराल माउंटेन रेंज जो कि यूरोप एंड एशिया को डिवाइड करती है। सो यहाँ पे अब यूरोप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोप लाइज वेस्ट ऑफ एशिया, तो ये तो बहुत जनरल सी बात है कि वेस्ट में है, ये क्या है, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, यानी कि एशिया के वेस्ट में है यूरोप। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वेस्ट ऑफ एशिया, यूरोप लाइज वेस्ट ऑफ एशिया, द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। अब यहाँ पे अच्छा, ये जो सर्कल्स के बारे में यहाँ मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता रही हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये सब हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस इतना याद कर लीजिए कि अभी मैंने बताया एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आर्कटिक सर्कल जो है वो यूरोप से पास करता है। ये आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये जो लाइंस हैं इनमें से कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 4 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक को आर्कटिक सर्कल कहते हैं, एक को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, एक को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एक को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और एक जो है नीचे आगे जब हम अफ्रीका का मैप पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो लाइंस हैं, तो एक लाइन जो होता है जिसका 0 डिग्री होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपको जो जहन में रखने वाली बात है वो ये है कि यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास करके जाता है, आर्कटिक सर्कल पास करता है यूरोप से। यहाँ आपको ये लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे ये पास कर रही है, तो ये क्या है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये ऊपर वाली लाइन जो ये है आर्कटिक सर्कल। तो ये पास करती है यूरोप कॉन्टिनेंट को, आर्कटिक सर्कल पास करती है यूरोप कॉन्टिनेंट को। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूरोप जो है 3 साइड से जो है ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ऊपर से, यहाँ से एंड यहाँ से, यानी कि ये 3 पार्ट से, 3 साइड से क्या है, ओशन से घिरा हुआ है। एक तो ऊपर से यानी कि नॉर्थ से, देन वेस्ट से एंड साउथ से। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आ जाता है इसका क्या, एशिया। अच्छा, और यूरोप के ईस्ट में एशिया है, पर एशिया के वेस्ट में क्या है, यूरोप है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये ईस्ट साइड से जो ये लैंड मास से घिरा है, और बाकी 3 साइड्स जो क्या है, ये ओशंस हैं इसकी, बाकी 3 साइड्स पे क्या है, ओशंस हैं। यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं इसकी। सो यहाँ पे यूरोप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अफ्रीका कौन सा लार्जेस्ट है, 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज भी। सो यहाँ पे 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे मैंने अभी जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन जो है ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री होता है इसका, ये है क्या है, ये है इक्वेटर। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इक्वेटर जो है ये बिल्कुल इस कॉन्टिनेंट के क्या है, मिडल में से पास होती है। इक्वेटर जो है, इक्वेटर अफ्रीका के मिडल में से बिल्कुल पास होती है। देन यहाँ पे फिर क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो ये चीज़ बहुत याद रखने वाली है कि अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस मैंने आपको बताई थी। कौन सी? अंटार्कटिका, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 हैं यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 लाइंस जो हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इस यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो है ये तीनों लाइंस पास करती हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बीच में इक्वेटर है, देन ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये तीनों लाइंस जो है, सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जहाँ से ये तीनों लाइन पास करती हैं। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती हैं। और ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में कि क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है इक्वेटर, क्या है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो ये सब चीज़ें हम अलग से वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बोला है कि द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। अब यहाँ पे चारों साइड से, मतलब नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, चारों साइड से जो है अफ्रीका वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैप में, यहाँ पे भी ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है, नीचे भी ओशन है और यहाँ भी क्या है, आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा यानी कि पानी दिख रहा होगा, तो ये भी क्या है, ओशन है। तो ये चारों साइड से जो है ओशन से घिरा हुआ है और बीच में क्या है, ये लैंड मास है यानी कि अफ्रीका है। और जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड की, नाइल, वो कहाँ से, वो अफ्रीका से फ़्लो होती है, यहाँ से फ़्लो होती है नाइल रिवर। और ये बहुत नीचे, बिल्कुल बहुत दूर तक जाती है, फ़्लो करते करते बिल्कुल यहाँ तक जाती है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है। तो ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट और आगे आपका लार्जेस्ट भी आएगा, तो मैं आपका यहीं पे डाउट क्लियर कर देती हूँ कि लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बात हुई है कि नाइल क्या है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है यानी कि लंबी रिवर है। अब मैं आपको यहाँ पे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट का जो है ये वाला कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि लॉन्गेस्ट क्या है और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे बात की गई है लॉन्गेस्ट रिवर की। लॉन्गेस्ट मतलब बहुत बहुत लंबी, यानी कि अगर चाहे बस इतने से स्पेस में, ये आपको यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक रिवर है, ये और ये, बस ये इतनी दूर में बह रही है पर ये बहुत लंबी है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होके बस ये इतने एरिया में, इसका जो एरिया है वो इतना है बस, और ये यहाँ तक बहती जा रही है, फ्लो हो रही है। तो ये क्या है, ये जो होगा ये होगा लॉन्गेस्ट, ये होगा लॉन्गेस्ट। तो ये क्या है, लंबी। और लार्जेस्ट क्या, अब कोई रिवर है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, वो बस यहाँ से यहाँ तक है और पर इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो जाएगी लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या, लॉन्गेस्ट लंबी, चाहे वो इतने ही जगह में, बस इतने से स्पेस में बहुत ज़्यादा पानी के बहुत दूर तक बहती हुई जा रही है, तो वो क्या है, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट। पर यहाँ पे इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है और ये जो बह रही है, फ़्लो हो रही है, ये बस इतने से एरिया में हो रही है, मतलब बस ये इतनी दूर तक फ़्लो करती हुई नहीं जा रही, यहाँ से फ़्लो होके यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, पर यहाँ पे जो इसका स्पेस है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो जाती है लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट क्या, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, जो बहुत दूर तक बहती हुई जाती है, इतने से ये एरिया में, थोड़े से ये एरिया में पानियों पर बहुत दूर तक बहती हुई जा रही है, वो क्या है, वो लॉन्गेस्ट है। और लार्जेस्ट क्या है,
जो यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ बस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, पर उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट। आगे हम लार्जेस्ट रिवर के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बात हुई, यहाँ पे हुई है लॉन्गेस्ट रिवर की बात। तो नाइल जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये कहाँ से फ़्लो होती है, ये अफ्रीका से फ़्लो होती है। स्टार्टिंग इधर से फ़्लो होकर इजिप्ट से फ़्लो होती है, और ये बिल्कुल नीचे तक जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये क्या है, ये एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट है। एरिया वाइज क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, नॉर्थ अमेरिका। सो ये क्या है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये साउथ अमेरिका से एक बहुत ही नैरो लैंड ऑफ स्ट्रिप्स जो है, बहुत ही थोड़ी सी ज़मीन है, बहुत नैरो स्ट्रिप है लैंड की, उससे क्या है, ये कनेक्ट है साउथ अमेरिका से। तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे ये जो है, आई थिंक क्लियर नहीं है, पर ये जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपको ये बिल्कुल नैरो ये लैंड की आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल नैरो लैंड दिख रही होगी। तो इसे क्या कहते हैं, जब दो लैंड्स आपस में बहुत ही नैरो स्ट्रिप से, मतलब बहुत ही थोड़ी सी, बहुत पतली सी ज़मीन से कनेक्ट हों, तो उसे क्या कहा जाता है, ये जो पतली सी लैंड होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इस्थमस। इसे कहा जाता है इस्थमस। और ये जो है साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका जो बिल्कुल नैरो लैंड से जो कनेक्ट है, इसे क्या कहा जाता है, पनामा। इस इस्थमस का क्या नाम है, पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। तो इसे पनामा कहा जाता है। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल नैरो लैंड है यहाँ पे, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इस्थमस। कि अगर जब कोई दो लैंड मासेस, कोई बड़ी दो लैंड मासेस जब एक छोटी सी लैंड मास से कनेक्ट होके एक दूसरे से कनेक्ट हो, मतलब जैसे ये नॉर्थ अमेरिका इतना बड़ा लैंड मास है, साउथ अमेरिका इतना बड़ा लैंड मास है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल नैरो लैंड है। तो ये जो नैरो लैंड है जो कनेक्ट कर रही है आपस में नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को, तो इस नैरो लैंड को क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को, जो दोनों लैंड्स को कनेक्ट कर रही है, तो इस इस्थमस का क्या नाम है, इस इस्थमस का नाम है पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे क्या, इट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा, आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि इस्थमस क्या है। तो इस्थमस ऑफ पनामा, नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, इट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब नॉर्थ में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्थ अमेरिका जो है नदर्न हेमिस्फीयर में। ये हेमिस्फीयर वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइंस के बारे में जब पढ़ेंगे, तो उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे ये हेमिस्फीयर्स के बारे में, नदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरा क्या है, वो कहाँ आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अच्छा, इस्थमा किसे कहते हैं, यहाँ मैंने आपको अच्छे से बता दिया मैप में, यहाँ पे लिखा है वही चीज़ कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, जो दो बड़ी लैंड मासेस को, पतली सी लैंड मास जो कनेक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे इस्थमा कहते हैं। तो यहाँ पे यही है। अब आगे क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। साउथ अमेरिका के बारे में मैंने आपको बताया था, मैप आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए। कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, आपके मैप बिल्कुल दिमाग में, जहन में आना चाहिए उसी टाइम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साउथ अमेरिका 4th नंबर पे है, क्या है, एरिया वाइज 4th लार्जेस्ट है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे कि सदर्न हेमिस्फीयर में, ये मोस्टली क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये है, ये आपको यहाँ लैंड दिख रही होगी पतली सी, जो ये इस्थमस ऑफ पनामा भी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा। तो ये जो लैंड है, नैरो लैंड जो यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये इस्थमस है, इस्थमस ऑफ पनामा। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा पार्ट जो है नॉर्थ में आता है, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि मोस्टली पार्ट्स लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ अमेरिका जो है, ये इतना बड़ा पार्ट जो है इसका क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कम्प्लीटली नहीं लिखा है यहाँ पे मोस्टली लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट जो है इसका ऊपर का, ये क्या नदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है, मोस्टली लिखा है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, और लिखते टाइम एग्ज़ाम में वर्ड्स का बहुत ध्यान रखिएगा, मोस्टली, कम्प्लीटली। अब यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ये कम्प्लीटली यहाँ लिखा है मैंने कि इट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूरी तरीके से क्या है नदर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ पे क्या है साउथ अमेरिका लिखा है मोस्टली, मतलब जो ज़्यादा पार्ट है साउथ अमेरिका का वो कहाँ है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि मोस्टली क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पूरा है यानी कि कंप्लीट है पूरा एंटायर लैंड मास जो है ये नहीं आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका स्टार्टिंग का जो ऊपर का ये थोड़ा सा नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मोस्टली। देन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अब ये देखिए, अच्छा यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा है ना, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो लाइन है यहाँ पे ये क्या है, ये आपको दिख रही होगी लाइन, ब्लू लाइन। तो ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ अमेरिका से पास होके जाता है और अफ्रीका से भी। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ क्या है तीनों लाइंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये लाइंस हैं या लैटिट्यूड्स बोल लीजिए या लाइंस बोल लीजिए, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें लैटिट्यूड्स बोला जाता है। तो ये लैटिट्यूड जो है तीनों लैटिट्यूड्स अफ्रीका से पास होके जा रही है। एक ऐसा अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लैटिट्यूड पास होके जाती हैं। और साउथ अमेरिका से कौन सी हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया था कि लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट का, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मतलब एंडीज़ माउंटेन रेंज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ये माउंटेन रेंज कहाँ है, ये माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में। यहाँ से स्टार्ट है ये माउंटेन रेंज और बिल्कुल यहाँ तक जा रही है। ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये है माउंटेन रेंज। रेंज क्या होते हैं, माउंटेन जब बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं वो एक साथ ऐसे लाइंस में हों, मतलब बहुत दूर तक, मतलब पूरी रेंज हो, पूरी चेन हो माउंटेन्स की, तो उसे कहा जाता है माउंटेन रेंज। तो ये माउंटेन रेंज एंडीज़ माउंटेन रेंज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और यहाँ से स्टार्ट होके बिल्कुल एंड तक जाती है। देन ये कहाँ है, ये क्या है, इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़ॉन। अभी मैंने आपको बताया था कि आगे लार्जेस्ट भी हम पढ़ेंगे। अफ्रीका में हमने क्या पढ़ा था, लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ी थी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर क्या, जो बहुत लंबी हो, चाहे वो इतने थोड़े से स्पेस में हो पानी पर वो बहुत दूर तक हो, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है लॉन्गेस्ट। और यहाँ पे जो बात हो रही है साउथ अमेरिका की, यहाँ कौन सी रिवर है, यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ से यहाँ तक हो वो, ठीक है, बस जो उसका स्पेस है बस यहाँ से स्टार्ट होती है फ्लोइंग और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, पर जो स्पेस है पानी का ये बहुत ज़्यादा हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाती है लार्जेस्ट। तो ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेज़ॉन। अच्छा, अमेज़ॉन क्या है, फॉरेस्ट भी है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट है। तो यहाँ फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, लार्जेस्ट रिवर की। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, रिवर का नाम भी क्या है, अमेज़ॉन है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेज़ॉन है। कहाँ है, साउथ अमेरिका में। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में, और कौन सी है, नाइल रिवर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज नहीं है, एरिया वाइज है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरीके से कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। जो ऑस्ट्रेलिया ये चारों तरफ से क्या है, ओशन बॉडीज से घिरी हुई है। ये लैंड मास जो है चारों तरफ इसकी क्या है, ओशंस हैं। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहा जाता है। ओशनिया भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, ओशनिया। ओशनिया क्योंकि इसकी चारों साइड्स क्या हैं, ओशंस हैं, तो इसलिए इसको ओशनिया भी कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी चीज़ थी, एंड हम इन सबको बहुत डिटेल में ही पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पे इट लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट।
ये अंटार्कटिका मैंने आपको बताया था ये क्या है 5th नंबर पे आता है एरिया वाइज, यानी कि इसका जो एरिया है अंटार्कटिका का, ये जो अंटार्कटिका लैंड मास है इसका जो एरिया है इस कॉन्टिनेंट का ये क्या यूरोप से भी ज़्यादा है, ठीक है। पर क्या है यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो क्या है बस रिसर्च के लिए कुछ रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ ने और इंडिया ने भी बनाया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वगैरह के लिए जो कुछ लोग हैं वही रहते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं, बाकी कोई ऐसी जनरल पब्लिक नहीं रहती, कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये क्या है अंटार्कटिका में, इट लाइज कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ये अंटार्कटिका क्या है, ये कॉन्टिनेंट है और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है साउथ पोल है, इसके बिल्कुल सेंटर में साउथ पोल है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल ये सब हम पढ़ेंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। अभी जो आपको ध्यान में रखना है वो बस ये रखना है कि अंटार्कटिका के बिल्कुल मिडल में क्या है साउथ पोल है, साउथ में है अंटार्कटिका। मैंने आपको आगे दिखाया था, मतलब पिछली वाली स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहली जो स्लाइड थी हमारी जो मैंने आपको मैप के थ्रू याद करवाया था पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज कॉन्टिनेंट, तो वहाँ आपको मैप में शो हो रहा होगा कि साउथ में क्या है अंटार्कटिका, साउथ में नीचे था ना बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से क्यों दिख रहा है, यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा था बस इतना सा। तो ये जो है जैसे हम अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो क्या है हमारा अर्थ जो है ग्लोब देखा होगा आपने, वो क्या है बिल्कुल सर्कल है, ठीक है, गोल है, गोल बोल देते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा ग्लोब है तो ये जो चीज़ें हमें दिख रही है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट एशिया है, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका और यहाँ पे हमें क्या दिखा ये अंटार्कटिका। पर इसके नीचे भी तो है, तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से उलट करके देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे तो नीचे भी तो इसकी लैंड है, इस वाले कॉन्टिनेंट के नीचे भी तो लैंड है, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, ये गोल है, तो इसके नीचे भी तो है। फिर तो हमें जो सामने से दिख रहा है अगर हम उसे खोल के देखेंगे पूरी तरीके से तो हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका बस इतना नहीं है जो दिखता है ग्लोब में, इतना नहीं है, उसके नीचे भी है, मतलब ये इस तरीके का है पूरा। ये जो यहाँ आपको शो हो रहा है ये पूरा इस तरीके की शेप है इस कॉन्टिनेंट की अंटार्कटिका की, और मिडल में क्या है बिल्कुल इसके साउथ पोल है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है अंटार्कटिका में, कोई भी इस तरीके से लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे, क्या सिर्फ रिसर्च स्टेशंस हैं। परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स, और ये परमानेंटली जो है मतलब हमेशा यहाँ पे क्या बर्फ़ जमी रहती है। ये पूरा क्या है, पूरा ये आइस से कवर है, आइस शीट से कवर है पूरा ये कॉन्टिनेंट जो है। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर, दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन हैं यहाँ पे, और उन दोनों रिसर्च स्टेशन का क्या नाम है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अच्छा ये जो मैत्री या दक्षिण गंगोत्री में से, इनमें से ये क्या है बर्फ़ में दब गए हैं ये रिसर्च स्टेशंस जो हैं। तो फिर भी अभी भी बोला जाता है कि 2 रिसर्च स्टेशन है, पर अब जो है अगर प्रेजेंट में हम देखें तो नहीं है, बर्फ़ में दब चुके हैं, मतलब गायब हो गए, बर्फ़ के नीचे ढक गए ये रिसर्च स्टेशंस जो हैं। सो यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका वाला जो ये टॉपिक था, मतलब ये जो लास्ट वाला हमारा जो स्लाइड था ये भी हमने पढ़ लिया है, और ये कॉन्टिनेंट वाला जो हमारा पार्ट था यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, मतलब जो बेसिक्स थे वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब वीडियो जो है वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि हम इसी वीडियो में ओशंस के बारे में भी पढ़ेंगे एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अब जो ओशंस वाला पार्ट है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने सारे कंप्लीट कर लिए जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और जो थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ मैंने आपको बता दी। और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से सारे कॉन्टिनेंट्स को, और हर एक वीडियो में, एक स्पेसिफिक वीडियो में एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो था यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बताया मैंने आपको। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके टाइम से। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।